शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड होगा या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कुछ देर में सुनाया जाएगा। शहबाज गिल ने अदालत में कहा, मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, निशानात मौजूद हैं, मेडिकल हुआ नहीं, ये जाली मेडिकल रिपोर्ट है। उधर शहबाज गिल के असिस्टेंट की अहलिया की जमानत मंजूर, अदालत का खातून को रिहा करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का कल लाहौर में बड़ा सियासी पावर शो। इमरान खान आज लाहौर आएंगे। कल नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले जलसे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। उधर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी लाहौर आएंगे। एक और मिनी बजट की तैयारी, हुकूमत का 4 शोबों पर मजीद 40 अरब टैक्स लगाने का फैसला। FBR ज़राए के मुताबिक फर्टिलाइजर, शुगर, तंबाकू और टेक्सटाइल के शोबे पर मजीद टैक्सेस आयद किए जाने का इम्कान। नेपरा ने कराची के सार्फिन को फिर बिजली का जोरदार झटका दे दिया। बिजली की कीमत में 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा जून के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। इजाफे का इतलाक अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। PSO के लिए 50 अरब रुपए फौरी कर्ज की सहूलत की मंजूरी। दरामदी यूरिया खाद की फी बोरी कीमत 2150 रुपए मुकर्रर। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में अहम फैसले। और शहर कायद में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। आज होने वाले इंटरमीडिएट के पर्चे और प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिए गए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा घर की, जिसमें सारा बलोच आज हमारी मुलाकात करवा रही हैं डिजाइनर जाहिद खान से। तो देखते हैं क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा घर के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ सारा बलोच। आज का शो, वो तमाम बच्चे जो ये शो देख रहे हैं, वो तमाम बहन भाई जो ये शो देख रहे हैं, आपके लिए बड़ा खास हो सकता है अगर आपका इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में है, अगर आप इंटीरियर्स को परस्यू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के एक नाम पर फैशन डिजाइनर जिनका नाम है जाहिद, आप लोग उनको जानते हैं कुकीज़ कॉन्सेप्ट के हवाले से। उन्होंने इंटीरियर्स किया, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बैचलर्स किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी में कितने स्ट्रगल से गुजरे वो, उनको सब कुछ प्लेट में नहीं मिल गया था। आज मैं आई हूँ जानने के लिए कि जाहिद की ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी और ऐसा क्या हुआ कि जाहिद का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ गामज़िन हो गया। आज जानेंगे जाहिद की ज़ुबानी, जाहिद की ज़िंदगी की कहानी। चलते हैं उनके घर, आपको पूरा होम टूर दिखाएंगे। बहुत सारी बातें करनी है, 2 MCA ग्रेजुएट्स आज मिल रहे हैं, सो बहुत सारी बातें होंगी, नाश्ता होगा और घर का टूर भी होगा। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आई एम गुड। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। आई हैव टू से समथिंग दोस्तों, आपने देखा जैसे मैं इनके घर एंटर हुई हूँ, मुझे फील हुआ है कि मैं किसी MCA ग्रेजुएट के घर आई हूँ। और ये हर कोई बोलता होगा ना आपको आगे, ये लोग कहते हैं, बट ये तो रीडू होने वाला है पूरे घर का। आज के शो में हम बहुत बातें करने वाले हैं, आर्ट के हवाले से बात करेंगे। आपके घर में अपना जो पुराने जमाने का फर्नीचर है उसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे आइडियाज आपको जाहिद की तवज्जो से मिलने वाले हैं। अब मैं चाहती हूँ कि हम जरा प्लीज अंदर चलें। आइए सारा, प्लीज। Oh my God, माशाल्लाह, what a beautiful chandelier and oh my God, piano. Yeah, this is a vintage piano actually. आपको दिखाते हैं, how do we open this? Wow! अच्छा ये देखें जरा, ये सोफा कम बेड है, ये बड़ा ग्रैंड है। अच्छा आज मैंने लोगों के घर में देखे हैं, but this is very different. This is like a proper bed and sofa also. What do we call this?
दिस इज मोर ऑफ अ काउच कम बेड। Yes. और ये हमने हमारा कॉफ़ी एरिया डेवलप किया हुआ हमने। यहाँ पे हम लोग गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, जैसा नॉर्मली लोगों के ड्राइंग रूम्स होते हैं, तो ये कॉफ़ी एरिया है। और एट टाइम्स ये एज अ बेडरूम भी ट्रीट किया जाता है। आ जाए सारा, ये हमारा लाउंज है जी। यहाँ पे सारा लोग बैठ के हम टीवी देखते हैं। मुझे सामने नजर आ रही है कुछ स्केचेस एंड दे आर वेरी प्रो। ये कब बनाई थी? ये एक्चुअली 3 साल पहले बनाई थी। So you were telling me about this drawing कि आपने कोविड में, जब हम सब घरों में कैद थे, कैद तो नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी हम मजबूर थे। एब्सोल्युटली। और वो टाइम ऐसा था, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे भी हमारे पास काम था। ये नहीं है कि लोगों के डिज़ाइन हाउसेस बंद हो गए और बहुत सारे मसले थे, काम आ नहीं रहा था। हमारा इंटरनेशनली काम आ रहा था, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से। किसी ने ब्राइडल का ऑर्डर प्लेस कर दिया, किसी ने शेरवानी की ऑर्डर प्लेस कर दिया, कुछ ना कुछ काम हो रहा था। कोई शायरी वायरी करने का शौक है कि नहीं? शायरी का शौक है लिखते रहिए। कम। जिस तरह मेरी अभी रिसेंट मैंने एक कलेक्शन की, वो इकबाल की पोइट्री से थी। वाओ। मेरे फादर को भी बहुत ज़्यादा शौक था पोइट्री का, तो बचपन से एक बहुत ज़्यादा शेर ना बार बार कहा करते थे। जिंदगी इंसान की मानंद मुर्गे खुशनवा, शाख पे बैठा था एकदम चहचहाया उड़ गया। तो द एंटायर कलेक्शन वाज बेस्ड ऑन दिस एक शेर पे। उसमें पूरे रूस्टर्स बने हुए हैं और एक एक रूस्टर के अंदर कोई 40-50 रेशम के शेड हैं। तो वो काफ़ी साल से उसके ऊपर काम हो रहा था एंड टर्न्ड आउट रियली वेल। और उसको क्रिटिकल एक्लेम भी बहुत मिला था उसके लिए। You have been in this industry बड़े क्लोज, आप तो you are a fashion designer। कितना डार्कनेस एलिमेंट कितना है इसमें? डार्क एलिमेंट जो है ना, वो हर फील्ड के अंदर है। इसमें कितना है? इसमें भी बहुत ज़्यादा है। इसमें भी बहुत सारे लेग पुलर्स हैं। इसमें भी लोगों को हजम नहीं होता। आप अच्छी कलेक्शन दिखा दो, अच्छा शो कर दो, बहुत लोगों को, आपके कंपेटिटर्स को आपसे मसला हो जाता है। कोई ऐसा मसला which we just want to share किया, this happened और मैं निकला हूँ इससे सारा, और मैंने सीखा कि भाई ये तो रहेगा सारी जिंदगी, I have to be on my own। पॉलिटिक्स जो है ना हमारी इंडस्ट्री में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है। यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद सर्टेन पीपल, ठीक है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ स्टेज, मुझे ऑलमोस्ट 18-20 साल हो गए हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किससे दोस्ती है किससे दोस्ती नहीं है। इन द एंड आपके पास काम कितना आ रहा है, आप कितना एक्सेल हो, आपके क्लाइंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं। दोस्ती करनी है, लॉबी का हिस्सा बनना है, बड़ा जरूरी है, वरना इन नहीं रहोगे। नहीं यार, इन तो देखें आजकल तो डिजिटल मीडिया का दौर है। इन आपको रहना है, आप इंस्टाग्राम पे आ जाएं। आपने सारी पोस्ट लोग परचेज कर रहे होते हैं। ऑल्दो आई ट्राइड कि यार ऐसी कलेक्शंस हों जो बाकी साइट्स जो हैं खुद लगाएं, और बहुत सारी साइट्स लगाती भी हैं हमारी पोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट मेजरली लोग जो हैं वो पे करके साइट्स पे लगवा रहे होते हैं। कराची के अंदर भी ये लॉन्चेस वाला कल्चर है, बट आई सी मोर हैपनिंग इन लाहौर। ये क्या है, लॉन्चेस पे जाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? इवेंट प्लानर्स हैं और कुछ से आपकी दोस्ती है, तो फिर आपको उनको भी एट टाइम्स ओब्लाइज करना पड़ता है। वो कहते हैं कि आप आएँ फोटोग्राफ के लिए आ जाएं, तो वहाँ जाना पड़ता है। हम सबकी जिंदगी में ना डार्क एलिमेंट होते हैं, और एक फनकार की जिंदगी में बहुत ज्यादा ही आते हैं, ये मतलब आम इंसानों से ज्यादा आते हैं, और लोग कम में होते हैं जो एक्सेप्ट करें इस चीज़ को। एनीवेज, तो आप एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़ के ज़्यादा आते हैं? डार्क फेज हर किसी की ज़िंदगी में आता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर किसी की ज़िंदगी एक स्प्रिंग सीजन की तरह हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। What is that one dark element which you remember about your life? साल 2 साल पहले मेरी थोड़ी सी कुछ टाइम के लिए तबीयत खराब हो गई थी, और वो समझ नहीं आया कि वो क्या हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आउट ऑफ इट। उससे भी हम निकल आए, लेकिन रेस्ट ऑल इज गुड। गॉड इज वेरी काइंड, आई एम वेरी कंटेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह। I remember this time कि जब जाहिर की तबीयत सही नहीं थी और he was unable to figure out कि हो क्या रहा है, एक के बाद एक चीज़ होती जा रही है, और वो होती जा रही है, और he was just losing up, and then he was again gathering up himself. So how have you tackled yourself that time? मेरी वाइफ की सपोर्ट, आई वुड से शी वॉज देयर ऑल द टाइम। मुझे याद है कि आई वॉज इन लंडन और मैंने वहाँ शो किया, एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी, एंड आई केम बैक, आई वॉज वेरी हेल्दी एंड ऑल। और वापस आते साथ ही थोड़ी सी मेरी तबीयत ज़रा ख़राब हो गई, तो मेरा अमेरिका का न्यूयॉर्क का शो एक लाइन अप हुआ था, और एक फ्लोरिडा का। मैं न्यूयॉर्क गया तो न्यूयॉर्क से आगे फ्लोरिडा वाला करना मुझे पड़ गया, बिकॉज वो भी बहुत जानने वाले लोग थे, तो उनकी परसिस्टेंट रिक्वेस्ट पे मैंने वो शो किया। तो जब मैं वापस आया तो आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज लूजिंग वेट, और समझ नहीं